प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। फुटेज है, ये वीडियोस, ये इमेजेस, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल, क्योंकि दुनिया मान रही है कि पहली बार हम ब्रिक्स करेंसी का नोट देख रहे हैं। तो अमेरिकन हेजेमनी को, जो ग्लोबल अमेरिकन हेजेमनी उसको चैलेंज करना चाहता है इकोनॉमिकली, जो है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। पुतिन ने ये जो बैंक नोट दिखाया है, तो क्या इनको नहीं बताया गया था मोदी साहब को कि ये बैंक नोट आएगा, इंडिया का झंडा लगा होगा उसके ऊपर, समझ रहे हैं? और जो नए 5 आए हैं तो टोटल का उनकी कोई ना कोई इंडिया का ताजमहल भी वहाँ पे बना हुआ, आई थिंक, जो मैंने देखा मुझे याद आ। व्लादिमीर पुतिन जो ये नोट लहरा रहे थे, जिस तरीके से इनको ये नोट का डिजाइन पसंद आया, पॉसिबिलिटी देखिए लगातार बढ़ती जा रही है कि इवेंचुअली 1 या 2 साल में ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स डिजिटल करेंसी जैसी कोई चीज दुनिया के सामने जरूर आएगी। और आज की दुनिया को जरूरत ही नाज़रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, और अगर इसी तरह ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म प्रॉपरली काम करे टुवर्ड पैरेलल करेंसी के ऊपर काम शुरू हो गया। यहाँ पर अमेरिका ने देखना है, और ऑलरेडी हो रहा है, पाकिस्तान भी, ये बाकी भी, और उन्होंने डॉलर से वो लोग आगे जाके इसमें से निकल पाएंगे जो भारी डॉलर्स में कर्जा लेके नहीं बैठे हुए, जो भी। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी डॉलराइजेशन है इसको अहमियत दी जा रही है। और अगर आपने देखा हो कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अदर दैन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया, रशिया, बाकी ये ममालिक जो हैं वो अपनी ये जो करेंसीज हैं इसको अहमियत दे रहे हैं। अब इंडिया जो है क्या वेस्टर्न बैक्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता है? बेसिकली वो ज़रूर जाना चाहता है, ताकि इंडिया वांट्स टू कीप द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन टोज। ये याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि अगले दिन आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, उसने कहा कि व्हाई यू नीड अ ब्रिक्स एज ए क्लब। तो उसने कहा भाई बात सुनो, यू हैड योर ओन क्लब, यू आर नॉट लेटिंग पीपल टू बी इन द क्लब, सो वी क्रिएटेड आवर ओन क्लब, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मसला क्या है इसमें? आपके पास एक क्लब था, आपने उस क्लब में लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे। ही वाज टॉकिंग ऑफ G7, वो G7 की बात कर रहे थे, ठीक है। और G7 के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी G20 बना लिया आपने। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो आप जिसे कहेंगे ना नहीं अहमियत दे रहे हम ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को। साथ ही इंडिया ने एक और काम भी कर लिया है जिसको ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और वो क्या काम किया है? वो उन्होंने ये काम किया है कि इंडियंस ने ब्रिक्स समिट में चाइना के बारे में ये कह दिया कि वहाँ पे हमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से केयरफुल रहना चाहिए। द मोमेंट इंडियंस ने ये बात की विद इन द ब्रिक्स, जारी बात है चाइनीज़ को भी बुरा लगा, रशियंस थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए, और वेस्ट सारे का सारा खुश हो गया कि हमारा बंदा बैठा हुआ है जी वहाँ पे। बेसिकली इंडिया जो है वो उसको अगर वेस्टर्न ममालिक अपना बंदा कहेंगे, लेकिन इंडिया वेस्ट का बंदा नहीं है, इंडिया अपना बंदा है। वो किस तरह कि उनको इस चीज़ को नहीं है कि अगर मैं ये कहूँगा, उनको इस चीज़ का भी तो पता है कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आके आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके आईटी सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मुल्क में पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होगी। सो इंडियंस बड़ी स्मार्टली ये चीज़ें करते हैं। ये जो ब्रिक्स का बैंक नोट कमिंग आ रहा है, ठीक है जी, जस्ट ये चीज़ें लहराई गई हैं वहाँ पे,
आपका क्या ख्याल है? इंडिया इज नॉट ऑन बोर्ड। और मैं एक बात बताऊं आपको, कोई दबईद नहीं है भाई। अगर यूरोपियन यूनियन अपना करेंसी नोट बना सकता है तो ये क्यों नहीं बना सकते? हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें हैं। इंडिया को पूरा वजन डालना पड़ेगा उसके पीछे। अब इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है, वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। वो कहते हैं कि जी 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन इंडिया दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस मेथड से हुई हैं। इस पेमेंट इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की जिससे ज़्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट मींस देयर इज स्टिल गैप। अगर इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सारे लोग तो नहीं, वो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता ना पेमेंट मेथड। लेकिन 300 मिलियन से मुराद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये इतनी फैमिलीज हों या इंडिविजुअल्स हों, या गुंजाइश है अभी 200 मिलियन 300 मिलियन लोगों की कि वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये चीज़ पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ करनी चाहिए, हमारी जान छूट जाए यार। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया। अब इंडिया एवं नहीं इन चीज़ों में आगे आ रहा। इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। ठीक है ना जी। पुतिन ने ये जो बैंक नोट दिखाया है, तो क्या इनको नहीं बताया गया था मोदी साहब को कि ये बैंक नोट आएगा? इंडिया का झंडा लगा होगा उसके ऊपर, समझ रहे हैं? और जो नए 5 आए हैं तो टोटल का उनकी कोई ना कोई इंडिया के ताजमहल भी वहाँ पे बना हुआ है। आई थिंक जो मैंने देखा मुझे याद आया जी। बहरहाल द पॉइंट इज़ कि ये जो चीज़ है कि जो ये नई करेंसी की आप वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया विल सपोर्ट दिस डी डॉलराइजेशन। आप देखिएगा इन अ वे दैट इट स्ट्रेंथन्स इंडियन करेंसी। इंडिया ये कहेगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर कमज़ोर हो, क्योंकि मेरा अगर डॉलर कमज़ोर होता तो मेरा तो सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600-700 अरब डॉलर सारा निकल जाएगा मेरे हाथ से। सो मैं डॉलर कमज़ोर नहीं करना चाहता, मैं पैरेलल करेंसी लेके आना चाहता हूँ, लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक यूरो, लाइक डॉलर। ये भी तो आएगी, समझ रहे हैं आप बात को? सो ये क्या करना चाहते हैं कि ये अपनी करेंसीज को नहीं करना चाहते अब। और ये फिर क्या होगा, कोई डॉलर लेगा ही नहीं, वो कहेगा जी ठीक है हमने कारोबार करना है, इस करेंसी को ग्लोबल कर देंगे, इंटरनेशनल कर देंगे। अगर वो इस करेंसी को ग्लोबल और इंटरनेशनल कर देते हैं तो लोग कहेंगे जी ठीक है हमने जाना है इंडिया, चले मैं ये करेंसी ले जाता हूँ, चाइना ये ले जाता हूँ, ब्राज़ील ये ले जाता हूँ, ईरान ये ले जाता हूँ, मैं सऊदी अरब ये करेंसी लेके जा सकता हूँ, और जगहों में ये करेंसी लेके जा सकता हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड इससे अटैच हो जाएंगे, डॉलर यूरो, ये जो मोनोपोली लगी हुई है, मोनोपोलीज ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं जाता हूँ कहीं यूरोप, हमने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या जैसे भी, तो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पहले पूछती हैं यूरो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद
मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया, जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।